जय जिनेंद्र बंधुओं, आज का युग विज्ञान का युग है। हम लोग आधुनिकता के उस दौर में जी रहे हैं जब मनुष्य स्वयं को असीमित करते हुए चांद तक पहुंच गया है, परंतु मानवता की सारी सीमाओं को भूलता जा रहा है। आज मंगल पर जीवन तो हर कोई तलाश रहा है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं, इस और किसी का ध्यान नहीं। बदलते वक्त के साथ हमारे मन में जगह मतलबी रिश्तों ने ले ली है और वात्सल्यिक रिश्ते हमारे लिए कगार का वृक्ष हो चले हैं, जिन्हें हम पानी की धार में बहाने को आतुर हैं। इन्हीं मतलबी और वात्सल्यमय रिश्तों की उधेड़ बुन को अपनी करुणामयी लेखनी से इस नाटक में पिरोया है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या, आर्य का रत्न 105 श्री आदर्शमती माताजी की संघस्थ आर्यिका 105 श्री विनीतमती माताजी ने। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक अपना घर। यह नाटक एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक हंसता खेलता परिवार था। पूरा परिवार बहुत ही प्रेम से रहा करता था, लेकिन कुदरत का कहर बरपा। परिवार में पिताजी का असमय निधन हो गया। पीछे बच गई मां और उनका अकेला बेटा। पिताजी की तहे दिल से इच्छा थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने। पिताजी के देहावसान के पश्चात मां पर अपने बच्चे का सारा दायित्व आ गया था। मां को भी रह रहकर अपने पति की ख्वाहिश की याद सताती थी। मां सोती तब भी उन्हें अपने पति की शब्द याद आते और मां ने ठान लिया था कि वे अपने पति की इच्छा को पूरा करेंगी और अपने बच्चे को डॉक्टर अवश्य बनाएंगी। बेटे का भविष्य बनाने के लिए वह लोगों के यहाँ काम करने के लिए जाती। जगह जगह ताने सुनती, परंतु पति के अरमान को पूर्ण करने के लिए सभी के ताने सुनकर भी वह हंसती रहती और खुश होकर काम करती रहती। जो भी आमदनी होती उससे अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती। उसके घर में जो कुछ थोड़ा बहुत गहना आदि था उससे भी वे डाला। अंततः एक झुग्गी झोपड़ी में आकर रहने लग गई। पर जैसे तैसे अपने बच्चों को उसने डॉक्टर बना ही दिया। समय बीता, बेटे की शादी हुई, बहू भी डॉक्टर मिली और फिर शुरुआत हुई पुरानी और नई पीढ़ी के बीच असंतुलन का सिलसिला। आइए देखते हैं इस असंतुलन के सिलसिले का दृश्य। बेटी आस्था, कभी कभी बुजुर्गों के सामने सिर भी ढक लिया करो, अच्छा रहता है बेटा। माँ जी, आप जब देखो जब मुझे टोकती ही रहती हो। नहीं बेटा, मैं टोक नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। माँ, इसमें मेरा क्या भला होने वाला है? इसमें भारतीय संस्कृति झलकती है। भारतीय नारियाँ हमेशा सिर ढका करती है। इसमें बड़े बुजुर्गों के सामने सिर ढकने से बेटा हमारी शोभा बढ़ती है। छोड़ो अपने पुराने रीति रिवाजों को और हमें आधुनिकता का जीवन जीने दो। ठीक है बहू, मैं तो भूल गई थी कि जमाना बदल गया है। बेटी, मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे से मैं कभी कुछ भी नहीं कहूँगी बेटा। तुम्हें जो पहनना है, जो खाना है, जैसे रहना है, स्वतंत्र हो। बड़ी आई टोकने वाली। मेरी माँ ने तो आज तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बड़े नाजों से पाला है। मुझे आपकी ये रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। टोकना अपनी बेटी को ही, मुझे नहीं। बस इतनी सी बात पर बहू मन ही मन फैसला कर लेती है
कि वह अब अपनी सास से अलग ही रहेगी। अगला दृश्य। माँ, माँ, माँ कहाँ हो? आस्था, माँ कहाँ है? माँ नजर नहीं आ रही। आस्था, क्या बात है? आज बड़े गुस्से में नजर आ रही हो। और नहीं तो क्या, गुस्से में नहीं दिखूं तो क्या सब सुनकर भी खुश हूँ? अब मैं किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहूंगी। ओह, आखिर बताओ भी तो, हुआ क्या है? क्यों गुब्बारे से फूल रही हो? मैंने आपसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में एक पल भी रहना नहीं चाहती। या तो अपनी माँ जी को अलग करो या मुझे। आस्था, आस्था, आखिर हुआ क्या है जो आज अलग होने की रट लगा रखी है? अपनी प्यारी माँ से पूछो, जिस पर आप भगवान से भी ज्यादा भरोसा करते हो। आस्था, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ना कि माँ से। आपकी माँ मुझे दिन भर ही जरा जरा सी बात पे टोकती रहती है। उन्हें मेरा रहना सहना पसंद नहीं आता। थोड़ा सा सिर खुला नहीं कि तुरंत टोक देती है कि बेटा जरा सिर भी ढक लिया करो। कभी कुछ हाथ धोकर पीछे ही पड़ी रहती है। मैं बहुत दिनों से सहन कर रही हूँ, अब मुझसे रोज रोज सहा नहीं जाता। तो मैंने सोच लिया है कि अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। देखो आस्था, आस्था, जरा धैर्य से सोचो, धैर्य से काम लो। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है, तुम्हारी भी माँ है। शादी के बाद पति के माता पिता ही पत्नी के माता पिता होते हैं। और यदि माँ कुछ कहती भी है तो वो उसमें बुरा क्या मानना? आखिर वो तुम्हें अपनी बेटी समझकर ही कुछ कहती होगी। यदि वो मुझे अपनी बेटी समझती तो रोज रोज बेमतलब न टोकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ, जब तक आप माँ से अलग नहीं होंगे तब तक मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। आस्था, आस्था, गुस्सा छोड़ो और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। आस्था, आखिर मैं तुम्हें कहाँ तक समझाऊं, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अरे जरा जरा सी बात पर अरे इतना बड़ा फैसला करता है कोई? हाँ, मैं करती हूँ। आस्था, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी है, कितनी कठिनाइयों से मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया। अरे दूसरों के घर जा जाकर काम किया, जो भी पैसा मिला मेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया। उसने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, एक साड़ी नहीं पहनी उसने। अरे मुझे पकवान बनाकर खिलाती, कई बार तो खुद भूखी सो जाती। पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए उसने कितने कष्ट सहे आस्था, और मुझे डॉक्टर बनाया। आस्था, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी मां की बदौलत हूं। मैं उनसे कैसे अलग हो जाऊं? नहीं आस्था, नहीं, मैं ऐसा निंदनीय कार्य नहीं कर सकता। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। आपको अपनी माँ के पास रहना है सो रहो, मैं भी अपनी माँ के पास मायके चली जाऊंगी। अरे आस्था, 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 जरा ठंडे दिमाग से काम लो। मैंने ठंडे दिमाग से ही सोचा है कि मुझे अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना है। आस्था, ठहरो आस्था, मैं माँ को समझा दूंगा कि वो तुम्हें कुछ ना कहे। मैं समझा दूंगा आस्था। नहीं, मैंने जो निश्चय कर लिया वह मैं करके रहूंगी, किसी की कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है आस्था, तुम जो चाहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। बस 1-2 दिन का समय तो दो मुझे, मैं मां की कुछ व्यवस्था बना दूंगा। आस्था, गुस्सा छोड़ो यार। मुझे पता था कि आप माँ से ज्यादा मुझे चाहते हैं, सो मेरी बात टाल नहीं सकते।
अब जल्द ही माँ की अलग रहने की व्यवस्था बना दो, ताकि मेरा ये रोज रोज का सिर दर्द मिट जाए। ठीक है, ठीक है। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला सुख चैन भला क्या पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। नाजों से पालने वालों पर मूर्ख तू अत्याचार न कर। नाजों से पालने वालों पर मूर्ख तू अत्याचार न कर। जो तेरी भलाई चाहते हैं, तू उनसे बुरा बर्ताव न कर। जिस रोज बिछड़ेंगे तुझसे, उस रोज बड़ा पछताएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। अगला दृश्य। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ चिंतित से लग रहे हो। कहो क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अरे बेटा, क्या माँ तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं समझ सकती? उदास? मैं उदास कहाँ हूँ माँ? बेटा, जिस माँ ने अपने बेटे को 9 माह गर्भ में रखा हो, पाल पोस कर बड़ा किया हो, वह माँ अपने कलेजे के टुकड़े की उदासी नहीं समझ सकती क्या? कुछ बात ही नहीं माँ। बात नहीं तो क्या कहूँ? बेटा, मुझसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। साफ साफ बता दी क्या हुआ है। माँ, अब कहना क्या चाहती है माँ? अब कहना क्या चाहती है माँ? बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। तुम जिस बात को कहने का साहस नहीं कर पा रहे हो, वह मैं ही कह देती हूँ। पर माँ, मेरी बेटा, तुम यही कहने आए हो ना कि आज से मुझे अलग रहना होगा? माँ। हाँ बेटा, तेरी नहीं तो आस्था की तो इच्छा है, पर तू क्या कर सकता है बेटा? माँ, मत रो बेटा, मत रो। माँ, बहू की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम दोनों के बीच में दीवार न बन जाऊं, सो मेरी रहने की कहीं और व्यवस्था कर देना। मेरी चिंता मत कर बेटा, आस्था का ध्यान रख। मेरी तो जिंदगी अब कुछ ही दिनों की शेष है, सो कहीं भी निकाल लूंगी। तुम और बेटी खुश रहो, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। लेकिन इससे तो अच्छा है माँ कि आप वृद्धाश्रम में ही रहें। देखो माँ,
हमने वृद्ध आश्रम में रहने का सारा इंतजाम कर दिया है। वहां आपकी देख रेख भी होती रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सारी बात कर ली वहां पर माँ। ठीक है बेटा, जहां ऊपर वाले की मर्जी। बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, माँ अपने बेटे कभी रूठती नहीं, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं। दुनिया का हर बंधन शायद टूट भी जाए, दुनिया का हर बंधन शायद टूट भी जाए, ममता की डोरी तो कभी टूटती नहीं, ममता की डोरी तो कभी टूटती नहीं। बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं। बेटे को आखिर बहू के आगे झुकना ही पड़ा। बीवी का गुलाम जो ठहरा, माँ के उपकारों को भूलकर माँ को वह वृद्धा आश्रम में छोड़ने जाता है। बहू भी साथ में छोड़ने चली जाती है। वह रे क्या जमाना है, माँ के घर से माँ को ही निकाला जाता है। आइए देखते हैं अगले दृश्य को। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते संचालक जी। कहिए डॉक्टर साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? कुछ नहीं संचालक जी, थोड़ी माँ की चिंता रहती है। क्या माँ की चिंता? आपके और बहू आस्था के होते हुए? हाँ संचालक जी, असल में मेरा और आस्था का सारा दिन अस्पताल में ही गुजर जाता है, तो माँ घर पे अकेली रह जाती है, बैठी बैठी बोर हो जाती है। मैंने सोचा कि आपके यहाँ पर माँ को रख दूं। यहाँ तो बहुत सी वृद्ध महिलाएं भी रहती है ना, तो माँ का मन भी लगा रहेगा और आप माँ की देखभाल भी करते रहेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, आपने एकदम ठीक ही सोचा है। अवश्य ही आप माँ को यहाँ छोड़कर जाइए। मैं अपनी ही माँ जैसा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। माँ को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप इस बात से निश्चिंत ही रहिए। ठीक है संचालक जी, माँ को यहाँ छोड़ जाता हूँ, अब आप उनका ध्यान रखना। माँ, आज से आपको इसी घर में रहना है। यहाँ और भी तुम्हारी तरह बूढ़े लोग रहते हैं। माँ, यहाँ तुम्हारा मन भी लग जाएगा। मैं जब तक तुमसे मिलने आता रहूंगा माँ। माँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम्हें 500 रुपये हर महीने भेजता रहूंगा। कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। वृद्धाश्रम अपना घर। जिस घर में मैं पैदा हुई थी वह भी अपना न बन पाया। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार किया वह भी अपना बेटा न रह पाया। जिस बहू को इतनी मनोतियां करके लाई वह भी अपनी बहू ना बन पाई। हे प्रभु, अब तो जो अंतिम शरण यहाँ मिली है, कम से कम
यही मेरा अपना घर हो जाए। ठीक है बेटा, जिसमें तुम लोगों को सुख मिले वैसा ही करो बेटा। अच्छा माँ, हम लोग चलते हैं। किसी चीज की जरूरत पड़े तो माँ संचालक जी से कह देना, फोन करवा देना माँ। बेटा, बुढ़ापे में किसकी जरूरत होती है तू अभी नहीं समझेगा। अच्छा माँ, हम चलते हैं। आशीर्वाद नहीं दोगी माँ? सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। तू मेरी चिंता मत करना बेटा, खुश रहना। बेटे बहू माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। माँ वृद्धाश्रम में रहने लगती है और जैसे तैसे अपना जीवन बेटी की याद में गुजारती रहती है। लेकिन 4-5 माह तक बेटा मिलने नहीं आता है। माँ जी, आपको यहाँ रहते रहते 5 महीने हो गए, आपके बेटे का कोई समाचार नहीं आया? हाँ बहन, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मरीजों को देखने में व्यस्त रहता है। शाम को थका हारा घर पहुंचता होगा, सो समय न मिलता होगा। अरे, क्या खर्चे पानी का उसने पैसे भी नहीं भेजे क्या? बेटे ने तो कहा था कि हर माह 500 रुपए भिजवाता रहूंगा, पर मैंने ही उसे मना कर दिया था। हाँ माँ जी, सभी के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ छोड़ने के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता है। वो तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। शारदा माँ कौन है? उनके नाम का मनी ऑर्डर आया है। डॉक्टर साहब की माँ का नाम ही तो शारदा है। आप स्वयं जाकर अपने हाथों से लिफाफा दे दो। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब की माँ कौन है? उनके नाम का मनी ऑर्डर आया है। क्या मेरे नाम से मनी ऑर्डर आया है क्या? हाँ माँ जी, आपके नाम से ही मनी ऑर्डर आया है। लो माँ जी, इस कागज पे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। बेटा, नाम कहाँ पर लिखना है? अरे माँ जी, यहाँ लिखना है, यहाँ। और माँ लिफाफा लेकर हस्ताक्षर कर देती है। डाकिया चला जाता है। माँ अपने दैनिक कामों में लग जाती है और कुछ दिन के पश्चात उसके बेटे बहू उससे मिलने आते हैं। माँ, चरण स्पर्श माँ। जीते रहो बेटा, खुश तो हो ना? मेरी बेटी आस्था कैसी है बेटा? वो भी खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? माँ, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं ना? बेटा, अपने घर में भी कोई परेशान होता है क्या? दीवालों का नाम घर नहीं होता। जहाँ दिल वाले लोग रहते हैं, बड़ों का आदर सम्मान हो, जहाँ प्रेम वात्सल्य एकता हो, उसी का नाम घर होता है बेटा। यहाँ सभी का दिल बहुत बड़ा है बेटा, सो दुख का तो कोई नाम ही नहीं है बेटा। अच्छा माँ, हम लोग चलते हैं। मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चरण स्पर्श माँ।
सदा खुश रहना बेटा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ। और इस तरह माँ को वृद्धाश्रम में रहते रहते लगभग 2.5 वर्ष बीत गए। बेटा हर माह 500 रुपए भेज देता था और 6-8 माह में एक आध बार माँ से मिलने चला आता था। साथ में लोक लाज के वश बहू भी चली आती थी। आइए देखते हैं अगले दृश्य को। हेलो, कौन? हेलो हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं वृद्धाश्रम का संचालक बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, कहिए कहिए जी, क्या बात है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आपकी माताजी की तबीयत बहुत ही नाजुक है। माताजी अंतिम समय में आपसे मिलना चाहती है डॉक्टर साहब। आप शीघ्रता से यहाँ आ जाइए। माँ? हाँ हाँ, अभी मेरे पास कुछ मरीज है, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। क्या? ठीक है डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर साहब आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। माताजी की तबीयत बहुत ही नाजुक है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। आस्था, क्या बात है? अभी अभी वृद्धाश्रम से संचालक का फोन आया था। उन्होंने बताया कि माँ की हालत ठीक नहीं है, हमें फौरन चलना होगा। ओहो,
आप भी थोड़ा सुनकर चिंता करने लगते हैं। आज मुझे घर में बहुत काम है, 1-2 दिन बाद चलेंगे। संचालक जी ने यूं ही कहा होगा। नहीं आस्था, उन्होंने यही कहा कि जाने से पहले माँ मुझे देखना चाहती है। अरे बाबा, देखना ही चाहती है तो देख लेगी, कोई आज ही थोड़ी चली जाएगी। देखो आस्था, माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी देख के आना चाहिए। ओहो आस्था, तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं तो देख कर आता हूँ माँ को। ठीक है, आप जाएंगे तो मुझे तो जाना ही होगा। बेटी के ना आने पर वृद्धाश्रम का संचालक बेटी को विदेश फोन करता है और उसे यह सूचना देता है। हेलो हेलो, आप कौन? हेलो 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 बेटी, मैं वृद्धाश्रम से संचालक बोल रहा हूँ। बेटी, आपकी माताजी की तबीयत बहुत ही नाजुक है। मैंने डॉक्टर साहब को भी फोन किया था, परंतु उन्हें आवश्यक कार्य के कारण विलंब होगा। आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाएं। उनकी हालत बहुत गंभीर है बेटा। अच्छा, ठीक है, मैं जल्दी ही आती हूँ। देखा अपनी बेटी और बेटे में फर्क। बेटी सूचना मिलते ही अमेरिका से फौरन निकल जाती है और अगले ही दिन अपनी मां के पास पहुंच जाती है, पर बेटा पास रहकर भी 2 दिन बाद मां के पास पहुंचता है। माँ, कहाँ हो आप? माँ, कहाँ हो आप? बेटी, तुम आ गई? घबराओ मत बेटी, तुम्हारी माँ अंदर है। इतना लंबा सफर करके आई हो, पहले कुछ खा पी लो, फिर माँ से मिल लेना। मुझे कुछ नहीं खाना। कहाँ है मेरी माँ? पहले मुझे माँ से मिलना है। कहाँ है मेरी माँ? बताइए ना प्लीज, कहाँ है मेरी माँ? ठीक है बेटी, पहले अपनी माँ को देख लो। माँ, माँ, माँ आंखें खोलो माँ। देखो माँ, कौन आया है माँ? माँ आंखें खोलो माँ। माँ आंखें खोलो माँ। अरे बेटी, तुम आ गई क्या? मेरा बेटा नहीं आया। मेरा बेटा कब आएगा? हाँ माँ, मैं आ गई माँ। आप ठीक हो जाएंगी माँ, आप चिंता ना करें माँ। मैं आ गई हूँ माँ। ठीक हूँ बेटी, जब तक हूँ भगवान भरोसे हूँ। नहीं माँ, ऐसा ना कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रहने दो बेटी, रहने दो। अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा नहीं आया क्या? आप चिंता ना करें माँ, भैया भी जल्दी ही आता होगा। बस तू मुझे भगवान का नाम सुना दे बेटी। माँ, माँ, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओछायणम, नमो लोय सर्वसावणम। बेटी माँ की सेवा करती है और सेवा करते करते माँ, नमोकार मंत्र सुनाती है, और इस प्रकार भगवान का नाम सुनते सुनते माँ के प्राण निकल जाते हैं। माँ, 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 माँ,
हर बात भुला दो जीवन में, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। जीवन देने वाली माँ का दिल कभी दुखाओ ना, ये बात भुलाओ ना। हर बात भुला दो जीवन में, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। जीवन देने वाली माँ का दिल कभी दुखाओ ना, ये बात भुलाओ ना। माँ ममता की खान कहते हैं वेद पुराण, माँ ममता की खान कहते हैं वेद पुराण। और अगले दिन बेटा और बहू वृद्धा आश्रम पहुंचते हैं। बेटा देखता है कि आश्रम का पूरा माहौल गमगीन है। सामने बहन को खड़ा देखता है तो बहन से रोते रोते पूछता है, दीदी, दीदी, माँ कहाँ है? माँ कहाँ है दीदी? भैया, माँ नहीं रही। माँ, दीदी, ये क्या हो गया दीदी? माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका माँ। ठहरो भैया, तुम्हारे हाथ इस काबिल नहीं कि तुम माँ के पैर छुओ। जो व्यक्ति जीते जी अपनी माँ के काम न आया, वह माँ के मरने के बाद उसको हाथ लगाने के काबिल नहीं रहता। तुम्हें कोई अधिकार नहीं माँ को छूने का। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। कम से कम मुझे तो फोन कर दिया होता कि माँ बीमार है, मैं आ जाती। शर्मा जी, मेरी माँ ने आखिरी सांस लेने से पहले मुझे याद किया था क्या? डॉक्टर साहब, पिछले 2.5 सालों में आपकी माँ सिर्फ आपको ही याद करती रही। प्रतिदिन आपका नाम लेकर मुझसे बातें किया करती थी। डॉक्टर साहब, उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वह मरने से पहले आपसे अवश्य मिले, लेकिन आप नहीं आए तो नहीं आए। अंतिम समय में केवल वे आपका ही नाम लेती रही। उनके जीवन की अंतिम सांसों पर केवल आपका ही नाम रहा। डॉक्टर साहब, केवल आपका ही। डॉक्टर साहब, आपकी माँ ने जाने से पहले मुझे ये 2 लिफाफे दिए थे। कहा था कि मेरे बेटे को दे देना। ये लीजिए। मेरे प्यारे बेटे, आखिर तुम आ गए। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। जब मैं यह खत लिखवा रही हूँ तो मैं अपनी अंतिम भावना व्यक्त कर रही हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर देखूं। बेटे, तुम मेरे कितने अच्छे बेटे थे कि तुमने हर माह मुझे 500 रुपए भिजवाए। तुमने मेरी देखभाल करवाई। मुझे अपने इस घर में कोई तकलीफ नहीं हुई। जितना सुख मुझे ससुराल में या मायके में नहीं मिला, उससे ज्यादा सुख, शांति मुझे यहाँ अपने घर में मिली है। बेटा, मुझे यहाँ एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं जो साड़ियाँ
अपने साथ लाई थी, उसी में ही मेरे 2.5 वर्ष निकल गए। खाना पीना मुझे यहाँ मुफ्त में ही मिलता था, तो 1 पैसा भी काम न आया। बेटा, तुमने हर महीने मुझे 500 रुपए भेजे थे, जो 2.5 वर्ष में 15,000 रुपए हो गए। मैं मरने से पहले ये 15,000 रुपए इस लिफाफे में डालकर जा रही हूँ। बेटा, जैसे मैं बूढ़ी हुई हूँ, ऐसे ही तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। तुम तो मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बेटे हो, जो तुमने 500 रुपए हर माह मुझे भेज दिए थे। लेकिन बेटा, जमाना बदल रहा है, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। हो सकता है तुम्हें भी मेरी ही तरह किसी अपने घर में रहना पड़े। मुझे पता नहीं कि उस समय तुम्हारा बेटा तुम्हें 500 रुपए भेज पाएगा या नहीं। उस समय तुम्हें पैसों की दरकार रहेगी। ये 15,000 रुपए मैं तुम्हारे उस समय के लिए छोड़ कर जा रही हूँ बेटा। मुझे तेरी जो याद आए, बहुत रुलाए सताए। मुझे तेरी जो याद आए, बहुत रुलाए सताए। मैं किसको पुकारूंगा माँ तेरे बदले, मैं किसको पुकारूंगा माँ तेरे बदले। किसे माँ कहूँगा ये बतलाएगा। मुझे माँ तेरी जो याद आए, बहुत रुलाए सताए। माँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है माँ, मैं क्षमा के काबिल नहीं हूँ माँ। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा माँ। मैंने आपका दिल दुखाया था माँ। मैं आपको अपने घर ना रख सका, यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया माँ। मुझे माफ कर दो माँ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए माँ। मैं पापी हूँ, पापी हूँ, ताकि मुझे देखकर कोई भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। आज मैंने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी ही माँ के साथ कितना गलत किया था, और उनकी ममता को मैं भूल गया। मेरे खातिर कितना कष्ट सहा, खुद भूखी रही, मुझे भरपेट खिलाती रही, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मुझे डॉक्टर बनाया। मैं पापी दुष्ट अपनी माँ के अंतिम समय भी काम ना आ सका, उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सका। उनकी आंखें अंतिम समय में मुझे ढूंढ रही होगी, और मैं नीच मोह माया में उलझा रहा। पैसों के खातिर
दूसरों का इलाज करता रहा और मैं अपनी माँ को खो बैठा। माँ, मैंने ऐसा निंदनीय कार्य किया है जिससे मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उठो बेटा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उठो, अब तुम्हारी माँ जा चुकी है, लौटकर अब कभी नहीं आएगी। बेटा, अब अंतिम संस्कार का कर्तव्य पूर्ण करो। माँ! कगार का बूढ़ा वृक्ष बह चला था नदी की धार में। उसे किसी के सहारे की आशा नहीं थी। वृक्ष चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, उसे आंगन में लगा रहने दो। फल ना सही तो छांव तो अवश्य देगा। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ